जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइज। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है डी के गोयल सर की बुक से। वहाँ अब तक क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं, जहाँ हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 की, जहाँ पर हम कैश फ्लो निकालने जा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मतलब अगर कोई भी चीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट से अगर इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाती है तो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिंपल सा ये बोलती है कि शेयर से पैसा लोगे या डिवेंचर से पैसा लोगे। ठीक है, शेयर से लोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिवेंचर से लोगे तो या बैंक लोन बैंक ओवरड्राफ्ट से लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये फाइनेंसिंग डिसीजन होता था, आपको बिजनेस फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल से इस साल बढ़ रहा है, पिछले साल 7 लाख है और इस साल 12 लाख रुपये, दैट मीन्स वो पैसा इनफ्लो है, क्योंकि वो चीज़ बन जाती है आपकी इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब पिछली साल आपके 7 लाख रुपए थे और इस साल आपके बढ़कर 12 लाख रुपए हो गए, तो जादू तो हुआ नहीं होगा, आपने मार्केट में इशू किया होगा शेयर्स को, उसकी वजह से आपके 5 लाख रुपए आ गए होंगे। आपको साथ साथ ये देखना है कि इस शेयर्स पर अगर कोई प्रीमियम है, मतलब पैसा इन शेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा आया है तो उसे प्लस कर दो। अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन या फिर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो उसे माइनस कर दो। मतलब प्रीमियम है तो प्लस, और अगर कोई खर्चा है तो माइनस। वो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। इक्विटी शेयर वर इशूड एट 2% प्रीमियम, मतलब इन्हीं शेयर्स पर हमारे पास 2% प्रीमियम आया है। 8% प्रेफरेंस शेयर, ये तो प्रेफरेंस शेयर की बात है, बाद में देखेंगे। ये डिवेंचर्स की बात है, बाद में देखेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट द रेट 2.5% ऑन इशू प्राइस। अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो 2.5% हमने पे करी है इशू प्राइस पर। इशू प्राइस क्या है दोस्त? इशू प्राइस हमारा 12 लाख में से 7 लाख गए 5 लाख, 5 लाख का 2% होता है 10,000, तो 2.5% 5 लाख 10,000 का 2.5% हमको माइनस करना है। नेक्स्ट लाइन है सर, इंटरेस्ट पेड करी है हमने 7% डिवेंचर्स पर 7,000, वो अलग मैटर है। डिविडेंड पेड किया है प्रेफरेंस शेयर पर, वो अलग मैटर है। हम पूरा इक्विटी शेयर की कहानी जो भी नीचे लिखी हुई थी बहुत सिंपल समझ लो। आप जब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते थे 10 रुपये का शेयर 10% प्रीमियम पर बेचते थे, तो 10 की जगह कितने का जाता था शेयर? 11। और लास्ट में अगर आप वो खर्चे माइनस कराते थे, याद होगा आपको, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो यहीं पर माइनस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास 5 लाख रुपए मार्केट से ले रहे हैं, 7 से 12 हो गए, 5 लाख रुपए का गैप है। मतलब प्लस अगर बैलेंस बढ़ेगा तो इनफ्लो है, बैलेंस घटेगा तो आउटफ्लो है। 7 से 12 हो गए, हम 5 लाख मार्केट से उठा रहे हैं बट 2% प्रीमियम पर। इसका मतलब ये है कि 5 लाख के संग संग हमारे पास संग में कितने पैसे आ रहे हैं? 5,10,000। बट इसको लाने के लिए 5,10,000 पर 2.5% का हमारा खर्चा हो रहा है, तो 5,10,000 का 2.5% होगा आपका, ये निकालना सिखा दो, 5100 प्लस 2,550 रुपये, तो ये होगा आपका 12,750 रुपया। कितना आएगा दोस्त? 12,750, 5 5 10 12, 12,750 रुपये। तो 5 लाख रुपए का इनफ्लो है, इसमें 2% प्रीमियम आया है एक्स्ट्रा हमारे पास, तो हमारे पास पूरा पैसा आया 5,10,000, माइनस करेंगे 12,750, तो यह आएगा आपका 4,97,250। कितना आएगा दोस्त? 4,97,250 रुपया, 4,97,250। आफ्टर दैट 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 1 लाख था और अब 0 हो गया। मतलब इसे बोलते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन क्यों हुआ है दोस्त? क्योंकि पहले 1 लाख रुपए के थे पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स हमने इनका पैसा इनको वापस लौटा दिया होगा। तो 1 लाख की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, 1 लाख माइनस 0। 8% जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हुए 2% प्रीमियम पर। मतलब ये हमसे 1 लाख नहीं ले गए, 1 लाख से कुछ ज़्यादा पैसे ले गए
1,00,000 प्लस 2% ऑन 1,00,000 दैट इज़ 1,02,000 रुपीज़ माइनस कर लेंगे। सर और कुछ खर्चा नहीं है? नहीं है, और कुछ नहीं है, मैंने देख लिया था। तो 1,02,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा। 497,250 प्लस और 1,02,000 माइनस, ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल। आफ्टर दैट 9% डिवेंचर्स, पहले 0 था, अब 2,00,000 रुपये हो गया। इसका मतलब बताओ मुझे, इशू या रिडेम्पशन, दो ही चीज़ें होंगी यहाँ पर। सर इशू है, इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स 2,00,000 रुपये, क्योंकि इशू है तो पैसा इनफ्लो हुआ होगा, और इनफ्लो है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। बट सर ये मेरे से गलती हो गई। जो इशू हुआ है वो 1% डिस्काउंट पर हुआ है, मतलब इस 2,00,000 में से 1% घटाना पड़ेगा, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। तो यहाँ 2,00,000 की जगह आ जाएगा 1,98,000। बताइए आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर आ रही है। 7% डिवेंचर्स पहले 1,00,000 के थे और अब 0 रह गए। अगेन बताओ ये इशू है या रिडेम्पशन है? सर ये रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर्स पहले 1,00,000 के थे, अब 0 के हो गए 1,00,000। अगर ये भी प्रीमियम पर रिडीम हुआ तो प्लस करना पड़ेगा। 7% डिवेंचर में रिडीम एट 5% प्रीमियम, मतलब ये भी 5% पैसा ज़्यादा लेगा। तो 1,00,000 प्लस 5%, 1,05,000 रुपया माइनस कर देंगे हम दोस्त इसमें से। आई होप आपको मेरी बातें आराम से समझ में आ रही होंगी। इक्विटी शेयर्स का ट्रीटमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया, डिवेंचर्स का हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन का भी हो गया। इंटरेस्ट पेड कर रहा है 7% डिवेंचर। ये जो डिवेंचर है ना, ये वाले 1,00,000 रुपये वाले जो भी गए हैं, ये इंटरेस्ट भी लेकर गए हैं, ऐसे नहीं गए हैं, साल के अंत में गए होंगे, इसलिए इंटरेस्ट भी ले गए हैं अपनी। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर्स 7,000 रुपये। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें माइनस होती हैं दोस्त, एक इंटरेस्ट पेड और एक डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड जो है वो 8,000 रुपया डिविडेंड इस पर पेड हुआ होगा, ये भी अपना पैसा लेकर गए होंगे हमसे। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड दोनों को हम क्या कर लेते हैं दोस्त, माइनस कर लेते हैं। ये है सिंपल सा फाइनेंसिंग का क्वेश्चन। अगर आपने अब तक हमारी कॉन्सेप्ट नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भाई साहब, बहुत बेहतरीन वीडियो है। मतलब ये अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया ना, तो ऐसा लगेगा अच्छा वहाँ इतना बेहतरीन समझाया भाई साहब ने। तो बहुत बेहतरीन वीडियो है, एक एक चीज़ को डिटेल में बताया मैंने वहाँ पर। 497,250 प्लस का है, 1,98,000 प्लस का है, बाकी सब माइनस का है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 497,250 और 1,98,000 रुपये यहाँ नीचे। और माइनस का है 1,02,000, 1,07,000, 1,14,000, 1,22,000। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, जाएगा 2,22,000 रुपये। 102, 107, 207, 214, 222। इसको जोड़ लेते हैं दोस्त, 6,95,250 में से 2,22,000 जाएंगे तो 250, 5 में से 2 गए 3, 4,73,250, 472,473,250। क्योंकि आंसर प्लस में है तो हम यहाँ यूज्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, कैश इनफ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी है दोस्त, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। बहुत सिंपल समझ लो, पूरे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें आनी है, इशू और रिडीम। इशू मतलब पैसा आना और रिडीम मतलब पैसा जाना। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड या तो दिया हुआ है, आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीख लेंगे हम लोग। इशू और रिडीम, इशू जो हुआ है उसमें जो भी पैसा आया है या जो भी पैसा उसकी वजह से गया, उधर ही प्लस उधर ही माइनस। और रिडेम्पशन में अक्सर आपका प्रीमियम होगा तो उसे प्लस कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको भी ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगता है तो आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एनक्लोटेक लिमिटेड। वो भाई साहब
किसकी बैलेंस शीट है ये? एनक्लोटेक कोई कंपनी है। 31 मार्च को कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है सर, इन्वेस्टिंग नहीं बनाना है सर, उनका मन नहीं होगा बनाने का इसलिए नहीं बनवा रहे आपसे, अदरवाइज वो भी बनवा लेते। चलिए सर एक एक करके बात करते हैं। तो ऐसे वाले केस में ना जब नोट्स टू अकाउंट दिया तो हमारे काम का ये ज़्यादा रहता है, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं शेयर कैपिटल पिछली साल 7.5 लाख का था और इस साल 60 लाख रुपए का, तो हमें ऐसा लग रहा है रिडेम्पशन हो रहा है, बट जब तक हमें वो खुल के नहीं बताएगा, 0 था पिछली साल, इस साल 3,35,000 है, 2 लाख था 3 लाख है, तो हम सीधे इसके नोट्स टू अकाउंट पर चले जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में अपने फेवरेट आइटम चुनेंगे। कौन से वाले सर? अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर टैक्स वाला, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ज्ञान होना चाहिए और इनकम्स का, एज वेल एज आपके पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज आया, जैसे यहाँ करंट एसेट है और यहाँ करंट लाइबिलिटी, इनके चेंजेस को हम यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं। धीरे धीरे कर चलते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कहाँ जाएंगे सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एक है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसे हाथ मत लगाना, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। हमारे काम का क्या है, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट और लॉस बैलेंस। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, आराम से सीख लेंगे, आपका पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। पुराना मतलब जो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने काम किया था। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के हिसाब से बताइए सर। नेट प्रॉफिट है, पिछली साल था 1 लाख माइनस का और इस साल हो गया प्लस का 1 लाख। अब 1 मिनट के लिए मानो यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, 0 होता, तो आप क्या कहते हैं 0 से 1 लाख हो गया। अगर यहाँ 50,000 होता और यहाँ 1 लाख होता तो आप बोलते 50,000 प्लस का हो गया। बट यहाँ 1 लाख है और इसे माइनस किया तो ये खुद माइनस का है, तो यहाँ 1 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 0 नहीं हो जाएगा बच्चे। 1 लाख में से जो आपने माइनस किया वो खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस बचपन वाला फॉर्मूला, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐड करेंगे इसमें हम ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या करेंगे दोस्त? ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। 1 लाख से 1,35,000, मतलब यहाँ पर रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है दोस्त? 35,000। अब याद आ रहा होगा आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन सा ट्रिक बता रखी है कि कोई भी आइटम आपके पीडीटी से जुड़ा हो, पीडीटी मतलब है प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड हुआ या टैक्स हुआ, या फिर प्रपोज्ड डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब ये गिने चुने आइटम, प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो दूर दूर तक मैं ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ मिलता है कि डेप्रीशिएशन है, अभी नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर है, अभी नहीं आएगा, एडिशनल डिवेंचर है, अभी नहीं आएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 17 वाज पेड एट 8%, मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड है पुराने शेयर्स पर। हम उसके लिए करेंगे क्या सर, हम उसको ऐड कर लेंगे। कितना? 8% है ऑन द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 17 पर। तो ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना उस दिन इक्विटी शेयर कैपिटल था 4,50,000, और 4,50,000 पर 8% का प्रपोज्ड डिविडेंड है। उस प्रपोज्ड डिविडेंड को हम दोस्त यहाँ पर ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख का 8% हो गया आपका 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360 36,000 रुपये का, ये भी हम ऐड करेंगे। ऐड कर रहे हैं ये मत समझना डिविडेंड है तो लेस करेंगे, नहीं सर, ऐड ही करेंगे डिविडेंड हम, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर या टैक्स रेट कुछ दिया है तो वो इसको भी ऐड करेंगे, बट वो है नहीं। आई होप यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आफ्टर दैट 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 3 लाख का और 2 लाख का, और इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ पर डिविडेंड किस पर देंगे? देखो यहाँ डेट लिखी होगी, हमें यहाँ पर 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना है, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं। इन्हीं चीज़ों में आप थोड़ा सा अटकते भटकते हो, तो मैं बता दूँ, देखो
यहाँ पर आपको डिविडेंड देना ही देना है। सर यहाँ लिखा तो है नहीं कहीं पर, सर लिखा नहीं है बट इनको फिर भी देना पड़ेगा, इनको डिवेंचर पर इंटरेस्ट फिर भी देना पड़ेगा। ये परसेंटेज होती है इसलिए है, आज तक आपने यूज़ नहीं करी बट अब करेंगे। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना है। अब एक बच्चा बोलेगा सर 3 लाख पढ़ दो, एक बच्चा बोलेगा 2 लाख पढ़ दो, और दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह सही हैं, तो मैं किस बच्चे की बात मानूँ? सर जो 3 लाख बोल रहा है उसकी मान लो, क्योंकि वो पिछली साल से चला आ रहा है। पर सर नया तो 2 लाख है, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी होगी, प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 3 लाख से 2 लाख हो गए, 1 लाख रुपया कम हो गया है। ये प्रेफरेंस शेयर 5% रिडीम हुआ है और 31 मार्च 18 को हुआ, मतलब यहाँ पर हुए, यहाँ पर रिडीम। इसका मतलब ये पूरे साल हमारे संग रहे थे। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर डेट नहीं देगा तो बैलेंस पुराना, और डेट पुरानी देगा तो बैलेंस नया। बस सिंपल याद रखना, डेट नहीं तो बैलेंस पुराना, और डेट पुरानी तो बैलेंस नया। तो डेट नहीं दी हुई है आपको तो बैलेंस पुराना लेंगे हम लोग। 3 लाख पर 5% का डिविडेंड पे करेंगे, किसको? प्रेफरेंशियल को। सर डिविडेंड कोई भी हो जी सर, इंटरिम हो, फाइनल हो, प्रेफरेंशियल डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड हो, आप उसे पे करते हो तो आपने प्रॉफिट से कम किया होगा, प्रॉफिट से कम किया होगा तो उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी, पहले प्रॉफिट, फिर जनरल रिजर्व, फिर डिविडेंड। अगर ट्रांसफर टू रिजर्व हो, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होती तो हम उसे भी ऐड करते। 2,35,000, 2,71,000, 2,86,000, 2 लाख यहाँ लिख ले रहा हूँ। वैसे देखो कई सारे बच्चे इसके बाद डेप्रिशिएशन वगैरह का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि इस वाली चीज़ को बोलते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्त? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,86,000 रुपीज़। आफ्टर दैट आगे चलते हैं हमारे फेवरेट आइटम्स पर, जिनका नाम होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में सबसे पहले मेरा फेवरेट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है मेरे बच्चे? कितना है? 60,000 रुपये। आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो जहाँ से माइनस है, अगर फाइनेंसिंग में जाएंगे तो वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्या है मेरे दोस्त? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या है? 1 लाख का 5%। बस यहीं से हमारा कैश फ्लो कठिन हो जाता है। कोई भी चीज़ हमें ऐड या लेस क्यों करनी है? क्यों? तो क्यों करनी है सर? प्रीमियम हमने अपने प्रॉफिट्स में से ही पे किया होगा, प्रॉफिट्स में से ही पे किया होगा, तो उसको यहीं पर हमें ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है भैया, नॉन ऑपरेटिंग है, ये अपनी जगह से माइनस हो जाएगा। जैसे अभी अभी आपने किया था ना पिछले क्वेश्चन में फाइनेंसिंग से, तो अपनी जगह से माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये, घबराओ मत। इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। डिविडेंड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिवेंचर है 8% डिवेंचर है, उस पर इंटरेस्ट देनी है। अब हम 2 लाख पढ़ दें या 3 लाख पढ़ दें, यही सवाल जो अभी पहले था। अगर यहाँ डेट दी होती पुरानी 17, 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 17, तो हम बैलेंस लेते नया, और डेट दी होती नई तो हम बैलेंस लेते पुराना। ऐसा आपने सिखा रखा है, वीडियो में बता रखा है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा रखा है कि इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही होता है कि तब हमारे पास 2 लाख के डिवेंचर्स थे, 1 लाख के और इशू करें। अगर इस डेट पर किए हैं दैट मीन्स ये यहाँ से हमारे संग चल रहे हैं तो ये भी ब्याज लेंगे। बट अगर इस डेट पर किए हैं तो हम ये हमारे संग यहाँ तक नहीं चले, हम इस पर ब्याज देंगे। बट सर डिवेंचर इशू तो बीच में कर दिए हमने यहाँ पर कहीं पर, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पेड बेटा ऐसे होगा, देखना जैसे बचपन में आप, बचपन क्या अभी 6 महीने पुरानी बात है, जैसे आप इंटरेस्ट में कैपिटल निकालते थे वैसे होगा इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिवेंचर्स। यहीं पर कैलकुलेट कर लो, चाहो नीचे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे बच्चे बात समझना, आप 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए को तो पूरी साल की दोगे यहाँ से यहाँ तक, और 1 लाख रुपए की जो नए डिवेंचर इशू है उनको 6 महीने की दोगे। याद है आपको इंटरेस्ट में कैपिटल में आप पढ़ते थे? तो 2 लाख को पूरी साल की, 1 लाख को 6%, वो 6 महीने की। 2 लाख को साल भर 8% दोगे 16,000, 1 लाख को 8%, उसका आधा कर दोगे 4,000, 20,000 रुपये की आप इंटरेस्ट पे करोगे। जिन बच्चों को बात समझ में नहीं आई वीडियो को रोककर, कमेंट को रोककर पूछे मुझसे, मैं बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को इस बात का
कि देखो डिवेंचर जो है मेरे बच्चे पहले से हमारे पास 2 लाख रुपए के थे और यहाँ होते होते 3 लाख हो गए। तो एक बच्चा बोल रहा है इस पर 2 ब्याज, एक बच्चा बोल रहा है इस पर 2 ब्याज। मैंने बोला किस बच्चे की बात सही मानूं। एक बच्चा बोला सर मैं बताऊं सोल्यूशन, अगर डिवेंचर यहाँ इशू है तो हमें इन पर ब्याज देनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारे संग यहाँ से यहाँ तक चले होंगे, और डिवेंचर यहाँ इशू है तो हमें इन पर ब्याज देनी होगी क्योंकि ये हमारे संग यहाँ से यहाँ तक नहीं चलेगा, बट डिवेंचर इशू है यहाँ। तो मैंने बोला इनको पूरे साल की ब्याज दो और इनको 6 महीने की ब्याज दो। सो सिंपल इज दैट। चलिए सर यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद देखो इंटेंजिबल एसेट में इस पर खास विशेष रूप से याद रखना क्या, गुडविल। पिछली साल 20,000 थी, अब 0 रहेगी, कहाँ चली गई, अमोर्टाइजेशन हो गया होगा। क्या हो गया होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने रुपए से, 20,000 का 0, 20,000। सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आ गए। कहीं रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव दिख रहा हो तो बता दो, मैं यहीं से माइनस कर दूँ उसको। कुछ भी नहीं है सर। 20, 20, 40, 5, 45 और 60, 1,05,000 रुपये आइटम को ऐड किया हमने 2,86,000 में, तो ये आ गया 3,91,000। सारे बच्चे एक सांस में बोलो, इस वाली चीज़ को मैं बोलता क्या हूँ भैया सर, इसको आप बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग। सर इतना स्लो मूवमेंट क्यों है, कैपिटल चेंजेस, ताकि आप ये पूरा राइट डाउन कर लो जिन जिन ने नहीं लिखा है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट को पकड़ो, प्रॉफिट को कान से पकड़ो। हे प्रॉफिट तू कितना है, बोला मैं इतना हूँ। मैंने कहा रिजर्व से कितना आया, बोला इतना है। मैंने कहा प्रपोज डिविडेंड कितना है, इतना है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है, इतना है। फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की लाइन लगा दी मैंने। चलिए सर अब बहुत सिंपल से 2 काम रह गए कि अगर करंट एसेट में कमी आई है, मतलब लॉसेस टाइप की चीज़ें ऐड और प्रॉफिट्स टाइप की चीज़ें लेस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और सिमिलरली उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट पिछली साल 3,40,000 की थी और इस साल 4,20,000 रुपये की हैं। मतलब पिछली साल 3,40 की थी, इस साल 4,20 की है। मतलब करंट एसेट बढ़ी है और करंट एसेट बढ़ी है, पता नहीं है कौन सी है बट बढ़ी है, तो आपको लेस करानी पड़ेगी। करंट लायबिलिटी पिछली साल 1,10,000 की थी, इस बार 70,000 की है और घटी है, तो आपको लेस करानी पड़ेगी। सर इस कॉलम का कोई काम ही नहीं था भैया, क्या करें, फॉर्मेट में था तो लिख दिया हमने, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। 1,20,000 रुपये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2,71,000। इसको बोलते हैं हम सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चे, अगर टैक्स होता तो माइनस हो जाता। इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर यहाँ पर 371 आ रहा है और हमारा 271 आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या। 335, 71, 15, 86 यहाँ पर तो नहीं हुई है। 60, 5, 65, 65 और 40, 1,05,000, 2,86,000, 3,91,000, एकदम सही है। 1,00,000 रुपये की गड़बड़ कैसी दिख रही है। अच्छा 1,00,000 रुपये का, ओ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को भूल गया मैं, कैसे भूल गया, सारी फिगर बदल जाएंगी। 3,71,000 आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी के साथ हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नीचे ही बना ले रहे हैं, ठीक है, जगह की कमी नहीं है हमारे पास। इसके नीचे कौन सी बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्या चीज़ें याद रखनी, बोलो ज़रा मेरे साथ साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। चलो सबकी शुरुआत करते हैं एक एक कर कर। सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख से 5 लाख हो गया, इशू हुआ है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार याद देखना नीचे कोई यही शेयर कहीं
प्रीमियम पर या कोई डिस्काउंट पर या कोई इशू एक्सपेंसेस तो नहीं है, तो सर कुछ भी नहीं है। 50,000 का 50,000, 5 लाख में से 4.5 लाख गए, 50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से 2 लाख, तो पता ही है रिडेम्पशन हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन हुआ है। एक बार देख लो, प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम एट ए प्रीमियम फॉर 5%, जो प्रीमियम ऑफ 5% आपने जोड़ा था वो देखो माइनस आ गया, नहीं आ गया। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं रिडेम्पशन, और 5,000 रुपये उनके साथ प्रीमियम गया है रख कर, तो 1,05,000 माइनस में लिख देंगे। किसी को डाउट तो नहीं है माइनस में क्यों? क्योंकि सर रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन की वजह से पैसा हमेशा बाहर जाता है, तो 1,05,000 रुपये यहाँ से माइनस कर लेंगे। आफ्टर दैट डिवेंचर सर पिछली साल 2 लाख के थे, इस साल 3 लाख के हो गए, तो ये इशू हो गया, इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स 3 लाख माइनस 2 लाख इशू है, प्लस में आएगा। सर एक बार चेक कर लो, ये भी रिडेम्पशन वो प्रीमियम पर तो नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। डिवेंचर इशू हुए 1 अक्टूबर को, ये कोई मतलब की बात नहीं है। और डिविडेंड पे दोनों चीज़ों को हम कहाँ जाएंगे? देखो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पकड़ लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पकड़ लिया, डिवेंचर्स पकड़ लिया, कहीं भी लोन तो नहीं है। लोन 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 तो नहीं है सर, लोन तो नहीं है कहीं, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो नहीं है सर, नहीं है। कैसी ये बातें कर रहे हो? अब हम सीधे देखो अपने दिमाग पर जाएंगे, यहाँ प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड किसके होते हैं सर? डिविडेंड शेयर्स के होते हैं। शेयर्स खुद कहाँ पड़ा है? यहाँ पर है। दोनों डिविडेंड को फटाफट लेस करो, वहाँ ऐड हुए, यहाँ लेस हुए, इतना सरल लगेगा यहाँ से कैश फ्लो आपको। प्रपोज डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, जितना वहाँ ऐड किया उतना लेस कर दो। सर वहाँ कभी कभी ऐड नहीं दिखता है, अब तो दिखता नहीं है, तब देखेंगे, इसे यहाँ से लेस कर दो। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड यहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है वहाँ पर? 15, तो यहाँ भी क्या कर दोगे? 15 को लेस कर दो। डिविडेंड यहाँ से टिक हो गए। डेप्रिसिएशन आया था नहीं है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड की सेम टू सेम अमाउंट उठा लो, या मेहनत करी थी हमने लिखने में, 20,000 की है आपकी। इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिवेंचर्स, बहुत सिंपल है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारी मेहनत आपको ऑपरेटिंग में, सारा दिमाग आपको ऑपरेटिंग में खर्च करना है कि ये एक बार सही आ गया तो दैट मीन्स आपका एग्जाम में आंसर गलत नहीं होगा मेरे बच्चे। साथ के साथ आप देख लेंगे 36, 15, 51 और 20, 71,000 का माइनस का, और 1,05,000 माइनस का, यानी 1,76,000 माइनस का। 36, 15, 51, 20, 71, 36, 15, 51, 20, 71 और 5 लाख, 1,76,000 रुपये। 1,50,000 प्लस का, यानी 26,000 रुपये माइनस का आएगा। बहुत बढ़िया, एक बार में यूज्ड आया, इस बार पहली बार माइनस में आया। इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसे किया? प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो, एक दोनों को, और बाकी माइनस वालों को एक तरफ। कोई भी कैसा भी डाउट हो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, कोई भी कैसा भी डाउट हो जरूर पूछें मुझसे, जरूर जरूर पूछें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, चाहे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ गिवन है 7906 78632 पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस चाहिए होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं अपने इस चैनल।